नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आप सभी का ब्रेक टाइम क्लास में। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपी के एग्जाम्स बहुत सारे आ गए हैं और यहाँ पर करंट अफेयर्स का रोल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम पीडिया को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर करंट अफेयर्स को लगाना स्टार्ट किया हुआ है, जो कि वर्षांक 2026 वाला ही आया हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस बुक को अगर आपको परचेस करनी है, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग खरीद लीजिएगा। फोटो कॉपी वगैरह पीडीएफ के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। सीधी बात है, या तो आप अपने बुक स्टोर से इस बुक को परचेस कर लीजिएगा या फिर आप ऑनलाइन माध्यम से हम लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग इसको जो है परचेस कर लीजिएगा, खरीद लेना है। लेकिन पीडीएफ वगैरह और ये फोटो कॉपी चक्कर मत पढ़ना, बीच बीच में पेज जो है स्किप कर देते हैं लोग, कहीं ना कहीं फालतू में आप लोगों का जो है नुकसान हो जाता है और ये बड़ा अफसोस की बात है। किताब ज्यादा महंगी आती नहीं है तो उसको जरूर आप परचेस कर लेना। यहाँ पर हम 47 में केवल एमसीक्यू की बात करने वाले हैं आज के लिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जितने भी एमसीक्यू होने वाले हैं इस बुक में, सारे एमसीक्यू की बात करेंगे। तो एक बार धैर्य के साथ आप लोग देखिएगा, विदाउट स्किप किए। साथ में चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लेना है, जिससे कि नई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए तो शुरुआत करेंगे आज के अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का क्वेश्चन है। पहला है कि मध्य प्रदेश का जो जीएसडीपी में, थोड़े थिकनेस को कम कर लेते हैं, ठीक है, जीएसडीपी वित्तीय वर्ष 2025-26 के अग्रिम जो अनुमान के अनुसार प्रचलित मूल्यों का कितना अनुमानित है। तो मध्य प्रदेश का जो जीएसडीपी वित्तीय वर्ष 25-26 के अग्रिम अनुमान के अनुसार प्रचलित मूल्यों का 16,69,750 करोड़ रुपए है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, ठीक है। 16,69,750 करोड़ रुपए अनुमानित है। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश के जीएसडीपी के वित्तीय वर्ष 2024-25 से 25-26 के बीच प्रचलित मूल्यों की वृद्धि दर कितनी रही है। तो वृद्धि दर 11.14% देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमान के अनुसार मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्यों पर कितनी है। तो मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय, ध्यान रखिएगा, किस पर मूल्यों पर, प्रचलित मूल्यों पर पूछ रहा है, 1,69,050 रुपए रही है। बी ऑप्शन करेक्ट है। स्थिर मूल्य की बात की जा रही है कि स्थिर मूल्यों पर मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 11-12 से 25-26 में कितनी गुना बढ़ी है। तो गुना बढ़ी है, आप कहेंगे लगभग 2 गुना बढ़ गई, स्थिर मूल्यों पर लगभग 2 गुना बढ़ चुकी है। वित्त वर्ष 25-26 में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर कितनी अनुमानित है। देखो अभी हमने बात की थी प्रचलित मूल्यों पर, करंट बेस पर, लेकिन अभी स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की बात की जा रही है। आप कहेंगे 76,971 रुपए है। कितना? 76,971 रुपए स्थिर मूल्यों पर है और प्रचलित मूल्यों पर आ जाए तो 1,69,050 रुपए है। कितनी बड़ी है स्थिर मूल्यों पर? 2 गुना बड़ी है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट आएंगे एग्जाम में, फिर माथा पकड़ के बैठे रहना, है ना। चलिए खैर, क्वेश्चन की बात क्या है, वित्त वर्ष 25-26 के अग्रिम अनुमान के अनुसार मध्य प्रदेश के जीएसबी में, बीए में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है। भाई अग्रिम अनुमान के अनुसार जीएसबीए में प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर का योगदान जो है 43.09% है, 43.09% है। वित्त वर्ष 25-26 के अग्रिम अनुमान के अनुसार मध्य प्रदेश के जीएसबीए में तृतीय क्षेत्र, मतलब कि टर्सरी क्षेत्र, सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है। तो सर्विस सेक्टर का 37.12%, 37.12% है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वित्त वर्ष 25-26 के अग्रिम अनुमान के अनुसार मध्य प्रदेश का राजकोषीय घाटा, जो फिजिकल डेफिसिट होता है, जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहने की संभावना है। तो संभावना आप कहेंगे 4.66%, 4.66% राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट जीएसडीपी का रहने का अनुमान है। राज्य में सबसे अधिक एनपीए वृद्धि दर किस क्षेत्र में दर्ज की गई है। तो कृषि सेक्टर में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में नॉन परफॉर्मिंग एसेट सबसे ज्यादा देखने को मध्य प्रदेश राज्य में मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है कि मध्य प्रदेश ने पिछले दशक कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत से अधिक की वार्षिक विकास दर हासिल की है। 16% वार्षिक विकास दर को हासिल किया है। 2024-25 के दौरान कुल फसल उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है। तो कुल फसल उत्पादन में 7.66% की फसल उत्पादन में वृद्धि देखने को मिली है। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता मध्य प्रदेश में कितनी है। तो प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता की बात की जाए 707 ग्राम प्रतिदिन है। ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट है, 707 ग्राम प्रतिदिन दूध की उपलब्धता देखने को मध्य प्रदेश में मिल रही है। इस फसल या फसल समूह के उत्पादन में मध्य प्रदेश ने 2024-25 में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो 2024-25 में देश में प्रथम स्थान मक्का में, कुल दलहन में और टमाटर में मध्य प्रदेश के द्वारा प्राप्त हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट है। किस उद्यान की फसल या फसल समूह के उत्पादन में मध्य प्रदेश ने वर्ष 2024-25 में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो
उद्यानिकी के फसल उत्पादन में 24-25 में देश में दूसरा स्थान कुल उद्यानिकी फसल उत्पादन में मध्य प्रदेश के द्वारा प्राप्त किया गया है। 2024-25 के अंतिम अनुमान में कोदो एवं कुटकी फसल की सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो कोदो कुटकी मोटे अनाज के लिए मंडला जिलों को याद जो है किया जा रहा है, मंडला जिले को। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना PMDDKY के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कितने जिले शामिल किए गए हैं? मध्य प्रदेश के 8 जिलों को शामिल जो है किया गया है। 2024-25 में मध्य प्रदेश का कुल कृषि उत्पादन अन्य फसलों के साथ कितना हो गया है? 77,973,000 टन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के प्रमुख औषधि पौधों का सबसे बड़ा क्षेत्र और उत्पादन किस फसल का रहा है? तो आप कहेंगे इसबगोल कर रहा है। वर्ष 2024-25 में दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान है? तो दूध के उत्पादन में मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान है 2025 के अनुसार। वित्त वर्ष 25-26 में मध्य प्रदेश के द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर का GVA की ग्रॉस वैल्यू एडिशन में वृद्धि कितनी दर्ज की गई है? प्रचलित मूल्यों पर 9.93% की वृद्धि को दर्ज किया गया है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत 2025-26 में सबसे अधिक योगदान वाला उप क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे ज्यादा योगदान देने वाला उप क्षेत्र निर्माण क्षेत्र है, जहां पर 46.59% जो है योगदान दिया गया है। 2021 से 2025 तक नवंबर तक की अवधि के लिए मध्य प्रदेश में कुल पर्यटकों की संख्या कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो 66.65% की वृद्धि दर्ज की गई है। पर्यटक जो मध्य प्रदेश में आए हैं, सबसे ज्यादा पर्यटक उज्जैन में देखने को मिले हैं। मध्य प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने की क्षमता पवन ऊर्जा की रैंक क्या है? तो मध्य प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के अनुसार पवन ऊर्जा की रैंक जो है 7वें नंबर पर, ध्यान रखिएगा, बना हुआ है। मध्य प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता नवंबर 2025 तक कितनी मेगावाट हो चुकी है? तो 9,508 मेगावाट हो चुकी है। 9508 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता हो चुकी है। वित्त वर्ष 24-25 में मध्य प्रदेश का सबसे अधिक निर्यात होने वाला उत्पाद कौन सा है? फार्मास्यूटिकल उत्पाद सबसे ज्यादा निर्यात होने वाला मध्य प्रदेश का उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वित्त वर्ष 24-25 में मध्य प्रदेश का सबसे अधिक निर्यात करने वाला जिला कौन सा है? धार जिला है। तो धार जिले से सबसे ज्यादा निर्यात किया गया है 24-25 में, और फार्मास्यूटिकल उत्पादों का सबसे ज्यादा उत्पाद का निर्यात किया गया है। 24-25 में एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स EPI के अनुसार मध्य प्रदेश की रैंक कौन सी है? 9वीं रैंक मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश के कुल कितनी एयरपोर्ट है, जिसमें प्रस्तावित उज्जैन और एयरपोर्ट भी शामिल है? तो मध्य प्रदेश में प्रॉपर 8 एयरपोर्ट है, लेकिन उज्जैन का प्रस्तावित मिलाकर 9 एयरपोर्ट जो है मध्य प्रदेश में हो जाते हैं। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना कब शुरुआत की गई थी? तो मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना के लिए 2012 में शुरुआत किया गया था। मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022-23 से 25-26 के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, महिला एवं बाल कल्याण, श्रम एवं SC/ST OBC कल्याण सहित सार्वजनिक सेवाओं के लिए राज्य के बजट आवंटन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 75.52% की वृद्धि को दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के कुल स्वास्थ्य व्यय राज्य के GSDP का कितना प्रतिशत है? 3% देखने को मिला है। मध्य प्रदेश में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ कब और किस जिले से किया गया? तो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ 17 सितंबर 2025 को धार जिले से किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। वर्ष 2025-26 में मध्य प्रदेश के कुल बजट का कितने प्रतिशत शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन किया गया है? तो 10.33% एजुकेशन सेक्टर के लिए आवंटन को किया गया है। मध्य प्रदेश स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन कब लॉन्च किया गया? तो मध्य प्रदेश में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन को 12 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो नेशनल पार्क एवं अभ्यारण्यों का क्षेत्रफल 11,244 हजार वर्ग किलोमीटर हो चुका है। सामसा संधि सचिवालय स्विट्जरलैंड के द्वारा किस शहर को भारत का पहला वेटलैंड सिटी शहर के रूप में मान्यता दी गई है? तो इंदौर को पहला वेटलैंड सिटी के शहर के रूप में भारत का पहला मान्यता प्राप्त हो चुकी है। खनिज संसाधनों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में स्थान पूछा जाए कौन सा है? तो आप कहेंगे चौथा स्थान है। निम्नलिखित खनिजों में से किन्हें राष्ट्रीय उत्पाद में मध्य प्रदेश में दूसरे स्थान पर जाना जाता है? तो रॉक फास्फेट, मैग्नीज और चूना पत्थर को मध्य प्रदेश में सेकंड स्थान पर जो है याद किया जाता है।
इंडियन मिनरल रिपोर्ट 24 जनवरी 2026 में आई थी, उसके अनुसार रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर स्थान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर स्थान सेकंड स्थान पर है रॉक फॉस्फेट के मामले में। जैसे कि अभी हमने ऊपर आपको बताया है, मध्य प्रदेश में जनजातियों के समग्र विकास के लिए कितनी बृहद परियोजनाएं संचालित हैं? तो आप कहेंगे 26 बृहद परियोजनाएं संचालित है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण के लिए कितने विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं? 43। SC ST के लिए निवारण के लिए 43 न्यायालयों को स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र कितने संभागीय मुख्यालय में स्थित है? 7 संभागीय मुख्यालय में स्थापित किए गए। मध्य प्रदेश में सावित्रीबाई फूले पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार किस वित्त वर्ष से प्रारंभ किया गया है? 2016-17 से प्रारंभ किया गया था। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आयोजनकर्ता को कितनी राशि दी जाती है? मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में विवाह आयोजनकर्ता को 6,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। मध्य प्रदेश में वर्ष 1963 की अधिसूचना के अनुसार 6209-25 GNKI के 63 के अंतर्गत कुल कितनी जातियों को विमुक्त, घुमंतु और अर्धघुमंतु समुदाय के रूप में वर्गीकृत किया गया है? आप कहेंगे 51 जातियों को विमुक्त, घुमंतु, अर्धघुमंतु जातियों में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन 181 सेवा किस वर्ष से प्रकाशित की गई है? 2014 से प्रकाशन में आई है। मध्य प्रदेश में साइंस सिटी की स्थापना किस शहर में की जा रही है? उज्जैन शहर में की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश के कितने से अधिक DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप संचालित हैं? 6,645 DPIIT के द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप संचालित हैं। वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक पेटेंट फाइलिंग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? 155% की, 100% से बहुत ज्यादा 155% की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रदेश के कुल कितने प्रमुख मेलों का पंजीकरण किया गया है? तो 1613 मेलों का पंजीकरण जो है सफलतापूर्वक मध्य प्रदेश में किया गया है। मध्य प्रदेश के बजट 2026-27 से संबंधित MCQ की यहां पर जो है बात कर लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश विधानसभा में वर्ष 2026-27 का बजट किस तारीख को प्रस्तुत किया गया था? 16 फरवरी 2026 को प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। मध्य प्रदेश विधानसभा में 26-27 का बजट किस तारीख को प्रस्तुत किया गया? 18 फरवरी को 2026 को प्रस्तुत किया गया। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट का मुख्य फोकस ज्ञानी पर आधारित है। इसमें ज्ञानी के अंतर्गत कौन सा सम्मिलित है? G4 गरीब कल्याण, Y4 युवा शक्ति, A4 अन्नदाता, N4 नारी शक्ति, I4 इंफ्रास्ट्रक्चर और आपकी क्या आता है? I4 इंडस्ट्री। तो आप कहेंगे सभी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश बजट 2026-27 में कुल विनियोग की कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? तो 4,38,317 करोड़ रुपए विनियोग की राशि को प्रस्तावित किया गया था। वर्ष 2026-27 के बजट में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितने प्रतिशत का प्रावधान है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए 18% का और अनुसूचित जाति के लिए 26% का योगदान है। आप कहेंगे 18 और 26% का। 2026-27 में राज्य का GSDP वर्ष 25-26 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में कितना प्रतिशत बढ़ा है? लगभग 12% बढ़ने का अनुमान है। 2026-27 बजट अनुमान में राज्य का राजकोषीय घाटा GSDP के अनुपात कितना अनुमानित है? 3.87% का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश के बजट 2026-27 में वार्षिक बजट का दीर्घकालीन योजना में जोड़ने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? 3 वर्षीय रोलिंग बजट को अपनाया गया है। ध्यान रखिएगा, ये रोलिंग बजट इंपोर्टेंट है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही बजट को लाया गया है। रोलिंग बजट मध्य प्रदेश से संबंधित है। वित्त वर्ष 26-27 के बजट अनुमान के साथ ही मध्य प्रदेश के किस वर्ष के रोलिंग बजट का अनुमान किया गया है? तो 2026-27 से लेकर 27-28 तक के लिए 3 साल के लिए रोलिंग बजट को लाया गया है। 2026 से शुरुआत होता है, 2028 तक यह चलता रहेगा। किसान कल्याण पर्व 2026 के अंतर्गत कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो 1,15,013 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बहुआमी गरीबी सूचकांक आधारित बजट के अंतर्गत 2024-25 की तुलना में वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान में स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर पर क्रमशः कितनी वृद्धि की गई है? तो स्वास्थ्य के लिए 15% की और जीवन स्तर के लिए 20% की जो है वृद्धि को किया गया है बजट में। मध्य प्रदेश बजट 2026-27 में कुल राजस्व प्राप्तियां कितनी अनुमानित की गई हैं? तो 3,08,703 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियां अनुमानित की गई हैं। मध्य प्रदेश बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा GSDP का कितना है? तो 3.87% राजकोषीय घाटे के बारे में बात की गई है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 के वित्त वर्ष 2026-27 में कितनी राशि का प्रावधान है? तो 23,883 करोड़ रुपए की राशि का लाडली बहना योजना के लिए प्रावधान किया गया।
बजट 2026-27 में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? तो 5501 करोड़ रुपए की राशि को प्रस्तावित किया गया है। 2026-27 में सामाजिक क्षेत्र के शिक्षा आयाम के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 47,429 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट 2026-27 में विशेष पोषण आहार योजना हेतु कितनी राशि का प्रावधान है? तो 1150 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जा रही है। बजट के वित्त वर्ष 26-27 में कैन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान है? तो 1000 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान है। आय व्यय के क्षेत्रवार वितरण में सबसे अधिक प्रतिशत किस स्रोत से मिला हुआ है? स्वयं क्या कर राजस्व से प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश का बजट 26-27 में अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए लगभग कितना निवेश प्रस्तावित है? 1 लाख करोड़ से अधिक प्रस्तावित बात की गई है। मुख्यमंत्री कृषक सूर्यमित्र योजना के अंतर्गत सोलर सिंचाई पंप का उपलब्ध करवाने का लक्ष्य कितना है? तो 1 लाख का जो है पंप सोलर सिंचाई पंप का लक्ष्य जो है रखा गया है। कामकाजी महिलाओं के लिए मातृ निवास किन जिलों में निर्माणाधीन है? यहाँ पर उज्जैन, धार, रायसेन, भिंड, सिंगरौली, देवास, नर्मदापुरम, झाबुआ सभी जिलों में जो है आपके निर्माणाधीन है। मुख्यमंत्री मजरा टोला मार्ग का योजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर सड़क निर्माण स्वीकृति है? तो मजरा टोला मार्ग निर्माण योजना के अंतर्गत 30,900 किलोमीटर की सड़क जो है आपकी स्वीकृत की गई है। वन भूमि से अतिक्रमण हटाकर पौधारोपण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? समृद्धि वन। वन वृद्धि से जन समृद्धि की ओर इस योजना को पौधारोपण के लिए लाया गया है। निजी भूमि पर पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रस्तावित है? कृषि वानिकी योजना जो है आपकी प्रस्तावित है। शहरों में अधोसंरचना विकास के लिए किस योजना के अंतर्गत 5000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा? तो आप कहेंगे शहरों के लिए अधोसंरचना विकास की बात की जाए तो 5000 करोड़ रुपए का निवेश द्वारिका योजना के लिए जो है किया जाएगा। 50 वैश्विक प्रतिस्पर्धी पर्यटन गंतव्य योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किस स्थल को विकसित किया जा रहा है? तो 50 वैश्विक प्रतिस्पर्धी कंपटीशन के लिए पर्यटन स्थल के लिए खजुराहो को, जो कि छतरपुर जिले में पड़ता है, इसको क्या किया जा रहा है? आपको विकसित योजना के लिए लाया जा रहा है। बात किया है आइकॉनिक पर्यटन स्थलों को वैश्विक स्तर पर विकास योजना के अंतर्गत किस स्थान को विकास किया जा रहा है? तो ओरछा के रामलला मंदिर को विकास यहाँ पर जो है किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना, मध्य प्रदेश की यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना के अंतर्गत बजट 25-26-27 में 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना में कक्षा तक के विद्यार्थियों को ट्रैका पैक दूध प्रदान किया जाएगा। तो पूछ रहा है कि यशोदा दूध प्रदाय योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में जो 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, इसमें किस कक्षा तक के विद्यार्थियों को जोड़ा जा रहा है? तो कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों को इसमें जोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन TMZ की स्थापना किस शहर में की गई है? मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में की गई है। तो यहां पर अभी तक हमने अपनी आर्थिक इकोनॉमी सर्वे की बात कर लिया है, आपकी बजट की बात कर लिया है, तो दोनों ही मध्य के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट थी। यहां से ज्यादा नहीं तो 5 क्वेश्चन तो आपके आने की उम्मीद बनी ही रहती है। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। शायद में आप लोग चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर एक बार जरूर कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की समसामयिक 25-26 के प्रश्नों के, जो कि आपके नेशनल इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर्स होने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर किस प्रसिद्ध पुरातत्वविद के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? मध्य प्रदेश में अभी जो रातापानी टाइगर रिजर्व है, अभी इसका नाम बदला जा रहा है और इनका नाम अब जो नया हो जाएगा डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर के नाम पर जो है रखा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिसंबर 2025 में तानसेन समारोह का कौन सा संस्करण ग्वालियर में आयोजित किया गया था? तो तानसेन समारोह का 2025 में 101वां संस्करण ग्वालियर में आयोजित किया गया था और ये इंपोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बन सकता है। जनवरी 2026 में घोषित पद्म पुरस्कारों में खेल के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के किसे पद्मश्री दिया गया है? तो भगवान दास रायकवार को जो है पद्मश्री सम्मानित किया गया है। जनवरी 2026 में आयोजित 14वीं राष्ट्रीय ड्रैगन बोट चैंपियनशिप की मेजबानी किस शहर में की जा रही है? भोपाल शहर में की जा रही है। मध्य प्रदेश के किस जिले के सीतामऊ साहित्य महोत्सव का आयोजन जनवरी 2026 में किया गया है? तो मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला है, जहां पर सीतामऊ साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। दिसंबर 2025 में PM जनमन मिशन के तहत किन जनजातियों के लिए विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं? तो बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के लिए विशेष रूप से जो है शिविर को लगाया गया था PM जनमन मिशन के अंतर्गत। जनवरी 2026 में मध्य प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन आयोजित की जा रही है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में रामायण सम्मेलन को किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के किस जिले के गांधी सागर में दिसंबर के अंत में फ्लोटिंग फेस्टिवल शुरू किया गया है?
तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। पुरातत्व के क्षेत्र में पद्मश्री 2026 से सम्मानित नारायण व्यास का संबंध किस स्थल से है? तो नारायण व्यास का संबंध जो है भीमबेटका स्थल से है। पद्मश्री से सम्मानित 2026 में किया गया है। पद्मश्री 2026 प्राप्त करने वाले श्री कैलाश चंद्र पंत का संबंध किस क्षेत्र से है? साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से है, ध्यान रखिएगा। पद्मश्री 2026 प्राप्त भैरू सिंह चौहान किस कला विद्या से जाने जाते हैं? तो लोक गायन एवं लोक कला विद्या से जाने जाते हैं। इन्हें भी पद्मश्री 2026 दिया गया है। 19वां डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर राष्ट्रीय सम्मान 2022-23 में किसे प्रदान किया गया था? प्रोफेसर यशोधर मठपाल को दिया गया था। कैलाश मकवाड़ा को प्रथम हार्टफुलनेस चेंज मेकर अवार्ड किस क्षेत्र में नवाचार के लिए दिया गया है? तो मानसिक स्वास्थ्य और आधारित पुलिसिंग के लिए चुना गया है। पद्मश्री 2026 से सम्मानित मोहन नागर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मोहन नागर की बात की जाए तो पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कार्य के लिए इन्हें जाना जाता है। नशा मुक्त मध्य प्रदेश अभियान के तहत शिक्षण संस्थानों के कितने मीटर की दुकानों के पर दुकान जो है भीतर दुकान प्रतिबंधित है? तो 50 मीटर के भीतर दुकान प्रतिबंधित की गई है नशा मुक्त प्रशिक्षण अभियान के अंतर्गत। मध्य प्रदेश में खेलो एमपी यूथ गेम्स में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया है? 28 खेलों को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के किस शहर को स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 के लिए दिसंबर अपडेट में शीर्ष स्थान मिला है? तो भोपाल को मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा, वरना इंदौर पे आप टिक लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने किस योजना को पोषण 2.0 के तहत एकीकृत किया हुआ है? तो सक्षम आंगनवाड़ी योजना को किया हुआ है। मध्य प्रदेश के किस जिले को पर्यटन ग्राम श्रेणी में दिसंबर 2025 में पुरस्कृत किया गया है? तो लाड़पुरा खास जो कि निवाड़ी जिले में है उसको क्या किया गया है? पर्यटन ग्राम श्रेणी में पुरस्कृत जो है किया गया है। 100 नंबर के क्वेश्चन की बात की रही है। दिसंबर 2025 में मध्य प्रदेश के कितने हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग के लिए नामांकित किया गया है? तो 5 उत्पादों को जीआई टैग के लिए जो नामांकित किया गया है। दिसंबर 2025 में तानसेन सम्मान में सम्मानित होने वाली विभूति किस विद्या से संबंधित है? शास्त्रीय संगीत विद्या से संबंधित है, उन्हें तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ कब ग्रहण की थी? 13 दिसंबर 2023 को जो है ग्रहण की थी। मध्य प्रदेश पर्यटन के प्रचार प्रसार के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? पंकज त्रिपाठी को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? भंवर सिंह शेखावत को नियुक्त जो है किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जनवरी 2026 में इस अंतर्राष्ट्रीय मंच में भाग लेने के लिए दावोस की यात्रा की है? तो मोहन यादव के द्वारा विश्व आर्थिक मंच की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है भाग लेने के लिए दावोस स्विट्जरलैंड की यात्रा को किया गया है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मध्य प्रदेश से कितने सांसद शामिल किए गए हैं? 7 सांसदों को जो है शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मध्य प्रदेश में शामिल होने वाले सांसद कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है, जो भूतपूर्व आपके कौन रह चुके हैं? सीएम के पद पर रह चुके हैं। मार्च 2026 की स्थिति में मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं? तो मार्च 2016 में बात की जा रही है कि कितनी सीटें बीजेपी को मिली हैं? तो 164 164 सीटें मध्य प्रदेश को प्राप्त हुई हैं। दिसंबर 2025 से मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह को नियुक्त जो है किया गया है। मध्य प्रदेश में गठित जिला विकास सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो जिला विकास सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री को बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एस.एन. मिश्रा होने वाले हैं या एस मिश्रा हैं। अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया ने 12 फरवरी 2026 को किस जलडमरू मध्य को पार किया है? तो कुक जलडमरू मध्य को पार किया है। अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक सत्येंद्र सिंह हैं और इन जो है आपके इन्होंने 12 फरवरी 2026 को ही कुक जलडमरू को पार कर लिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने किस स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में पचमढ़ी में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की थी? तो राजा भभूत सिंह के सम्मान में पचमढ़ी में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। देश के श्रेष्ठ पुलिस थानों की रैंकिंग में मध्य प्रदेश के किस थाने को 9वीं रैंक मिली है? तो मल्हारगढ़ थाना को 9वीं रैंक प्राप्त की गई है। मध्य प्रदेश को नक्सल मुक्त राज्य कब घोषित किया गया? तो दिसंबर 2025 में मध्य प्रदेश को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस स्थान से किया गया है? धार जिले से किया गया है। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत देश की पहली सड़क कहां बनाई गई? पीएम जनमन योजना के अंतर्गत बालाघाट में पहली सड़क को बनाया गया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को देश का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? चौथा स्थान मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है पीएम श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत।
मुख्यमंत्री यंग इंटर्न्स फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम को मंत्रिपरिषद की मंजूरी कब दी गई? मार्च 2026 में, अभी हाल ही में मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री यंग इंटर्न्स फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम की नोडल एजेंसी कौन सी है? अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विशेषण संस्थान है। बी ऑप्शन करेक्ट है। बड़वानी जिले के नागलवाड़ी में आयोजित पहली कृषि कैबिनेट की बैठक कब आयोजित की गई थी? 2 मार्च 2026 को आयोजित की गई थी। उद्योग संवर्धन नीति 2025 के अनुसार मध्य प्रदेश की जीएसडीपी में उद्योगों का योगदान 2023-24 की लगभग 2.9 लाख करोड़ से बढ़ाकर जो 28-29 तक कितना करोड़ करने का लक्ष्य रखा है? तो 6 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य जो है रखा है, लगभग दुगना लक्ष्य जो है रखा गया है। मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार नगर पालिका एवं नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार किया जाएगा? सीधे जनता के द्वारा आप चुना जाएगा, जैसे अब उत्तर प्रदेश में होता है। दुर्लभ पक्षी फॉरेस्ट आउटलेट हाल ही में मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि शिवपुरी में है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? आप कहेंगे 9 टाइगर रिजर्व हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ किस टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं? बांधवगढ़ में पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे अधिक बाघ आपके बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? कमेंट करके बताओ। डॉक्टर विष्णु वाकड़कर टाइगर रिजर्व किस नाम से जी जाना जाता है? रातापानी टाइगर नाम से जाना जाता है। ग्लोबल काबुली चना कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया है? आप कहेंगे इंदौर शहर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार राजस्व आधिक्य वाले राज्यों की संख्या कितनी है? राजस्व आधिक्य वाले राज्यों की संख्या मध्य प्रदेश में 11 है। डॉक्टर फतेह सिंह राठौर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2026 से मध्य प्रदेश के किस जिले के वन कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है? शिवपुरी जिले के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। 41वें मध्य प्रदेश युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है? मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के द्वारा किया जा रहा है। बिल्ड इंडिया इंफ्रा अवार्ड 2026 में किस परियोजना को सोशल इंपैक्ट एक्सीलेंस ऑफ द ईयर श्रेणी में सम्मानित किया गया है? तो बुरहानपुर की जल प्रदाय परियोजना के लिए सम्मानित किया गया है। गड़ाकोटा का प्रसिद्ध रहस्य मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो गड़ाकोटा का प्रसिद्ध रहस्य मेला सागर जिले में लगाया जाता है। बाबनबुक खजुराहो नृत्य समारोह 2026 की थीम क्या थी? तो नटराज इस वर्ष की जो है थीम रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साइबर पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ कहां से किया है? भोपाल से किया हुआ है। श्री महाकाल महोत्सव 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? त्रिवेणी संग्रहालय उज्जैन में किया गया है। रंग अमीर कार्यक्रम किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो रंग अमीर कार्यक्रम जो है उस्ताद अमीर खां की स्मृति में आयोजित किया जाता है। विक्रमोत्सव 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? उज्जैन में किया गया है। नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 52वें डेयरी उद्योग सम्मेलन 12 से 14 फरवरी 26 में प्रथम पुरस्कार किस संस्था को मिला है? भोपाल सहकारी दुग्ध संघ सांची को दिया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। कैलाश श्रृंखला विजिटर फ्रेंडली वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसे मिला है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम को दिया गया है। राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई 2025 पर एनटीसीए उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राजेश पटेल को सम्मानित किया गया है, जो कि एक वन रक्षक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से संबंधित है। किस शहर में एग्रीकल्चर बेस्ड रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित की जाएगी? बुरहानपुर में आयोजित जो है की जा रही है। BRAP 2024 के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने 97.01% अनुपालन प्राप्त करने के लिए करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 5वां स्थान को प्राप्त किया है। लोकल से वोकल तक शिल्प परियोजना मध्य प्रदेश के कितने जिलों में चलाई जा रही है? तो मध्य प्रदेश के 6 जिलों में चलाई जा रही है, लोकल से ग्लोबल तक। देश का पहला और सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड टेक्सटाइल पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? धार जिले में। जून 2025 में क्षेत्रीय उद्योग कौशल रोजगार कॉन्क्लेव कहां पर आयोजित की जा रही है? रतलाम शहर में आयोजित की जा रही है। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार सबसे अधिक निर्यातक वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक निर्यातक वाला जिला धार है। मध्य प्रदेश में पीएम आवास योजना शहरी 2.0 मिशन कितनी अवधि के लिए क्रियान्वयन किया गया है? 5 वर्ष के लिए जो है क्रियान्वयन किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा समृद्ध राज्य की थीम के साथ वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? तो समृद्ध किसान और समृद्ध राज्य की थीम के साथ 2026 को कृषि कल्याण पर वर्ष के रूप में घोषित जो है किया गया है। मध्य प्रदेश को अब कहा जाने लगा है? देश का न्यू फूड बास्केट के रूप में मध्य प्रदेश को बोला जाने लगा है। कृषि उद्योग समागम 2025 का आयोजन नवंबर 2025 में कहां पर आयोजित किया गया था? सीहोर जिले में आयोजन किया गया था। मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा जैविक खेती वाला राज्य है, जो देश की कुल जैविक खेती में लगभग 40% का योगदान देता है। फरवरी 2025 में मध्य प्रदेश को लगातार कितनी बार कृषि कर्मठ अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है? 7 बार कृषि कर्मठ अवार्ड पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया गया है।
मंत्रिपरिषद ने किस योजना में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के अंतर्गत सोलर कृषि पंप को भी शामिल किया है? तो प्रधानमंत्री कृषक मित्र योजना में, असूर मित्र योजना में जो है शामिल कृषि मित्र योजना और सोलर कृषि पंप योजना को, दोनों को शामिल कर दिया है। वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान दूध के उत्पादन के कितने प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि को दर्शाई गई है? 5.95% की वृद्धि दर्शाई गई है। कौन सा जिला नवंबर 2025 तक लगभग 500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता के साथ प्रदेश में हरित ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? नीमच जिला 500 मेगावाट सौर ऊर्जा के साथ पहले स्थान पर है। सड़क सुरक्षा के आधुनिक उपायों पर आधारित एडवांस कौन सा ऐप का शुभारंभ लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाता है? संजय नाम से ऐप का शुभारंभ किया गया है। सड़क सुरक्षा के लिए ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में डायल 112 का लोकार्पण कब किया गया? अगस्त 2025 में किया गया था। मध्य प्रदेश में की पहली जिला स्तरीय फिंगरप्रिंट लैब का शुभारंभ किस जिले में किया गया है? तो फिंगरप्रिंट लैब का शुभारंभ सबसे पहले विदिशा जिले में किया गया है। कौन सी कंपनी मध्य प्रदेश में ई ऑफिस लागू करने वाली पहली कंपनी बनी है? तो ई ऑफिस लागू करने वाली मध्य प्रदेश में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी बनी हुई है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अफ्रीका महाद्वीप के कौन से देश से 9 चीते फरवरी 2026 को श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में लाए गए हैं? आप कहेंगे बोत्सवाना से 9 चीतों को लाया गया था। मुख्यमंत्री के द्वारा मध्य प्रदेश में अभुदय मध्य प्रदेश कार्यक्रम में ओमकारेश्वर अभ्यारण्य की घोषणा किस दिनांक को की गई है? तो 1 नवंबर 2025 को की गई थी। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की, दोनों ही राज्यों की, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की ताप्ती बेसिन रिचार्ज परियोजना को देखा जाता है। जल संचय जन भागीदारी अभियान में राज्य को कौन सा जिले ने जल संचय करने वाले जिलों में देश में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो खंडवा जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सोनेवानी कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो बालाघाट जिले में स्थापित है। देश का पहला शोध आधारित आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहां पर स्थापित किया जा रहा है? उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के किन जिलों में पीपीपी मॉडल में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं? तो पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल धार और बैतूल जिले में मेडिकल कॉलेज को स्थापित किया जा रहा है। NFHS 5 के अनुसार मध्य प्रदेश में वर्ष 2021 में शिशु लिंग अनुपात कितना था? तो आप कहेंगे 956 था। शनि लोक का निर्माण मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जा रहा है? शनि लोक का निर्माण उज्जैन शहर में किया जा रहा है। किसे भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? भगोरिया जनजाति नृत्य, गौड़ जनजाति चित्रकला एवं मां नर्मदा की परिक्रमा। तो हम कहेंगे तीनों को शामिल किया गया, तो 1, 2, 3 सही है। मार्च 2025 में यूनेस्को के द्वारा सीरियल नॉमिनेशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश की कितनी ऐतिहासिक धरोहरों को टेंटिव सूची में शामिल किया गया? तो 4 ऐतिहासिक धरोहरों को टेंटिव सूची में शामिल किया गया। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024 में मध्य प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है? टॉप अचीवर्स स्टेट की श्रेणी में रखा गया है। मध्य प्रदेश में बहुआमी गरीबी स्थिति सबसे अधिक सुधार किस जिले में हुआ है? अलीराजपुर जिले में देखने को गरीबी में सुधार मिला है। उज्जैन में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए देश का पहला क्या बनाया गया है? यूनिटी मॉल को बनाया गया है। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस जिले में है? तो आप कहेंगे खंडवा जिले में है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप कब जारी किया गया था? 12 नवंबर 2020 को जारी किया गया है। 10 मार्च 2026 को मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ने एक जिला एक उत्पाद परियोजना के अंतर्गत 7 जिलों से पारंपरिक और विशिष्ट उत्पादों के विकास के लिए कितनी राशि को स्वीकृत किया है? 37.50 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृत किया है। मध्य प्रदेश में सतत विकास लक्ष्य SDG पर आधारित 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? चित्रकूट में आयोजित किया गया है। मध्य प्रदेश को ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पुरस्कार 2024 किस पदक से सम्मानित किया गया है? रजत पदक से सम्मानित मध्य प्रदेश को किया गया था। वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश के कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला है? 6 उत्पादों को जीआई टैग मिला था। अगर किसी को 6 उत्पादों को जीआई टैग के नाम पता है जरूर बताइएगा। बैतूल के भरेबा शिल्प के प्रख्यात कलाकार बलदेव बागमारे को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित जो है किया गया था। संपदा 2.0 प्रणाली को 2025 में कौन सा पुरस्कार मिला है? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार, स्वर्ण पुरस्कार जो है दिया गया है। मध्य प्रदेश के दमोह जिला के हटा का नया परिवर्तित नाम क्या हो चुका है? तो शिवकाशी हो चुका है हटा का नया नाम। भगौरिया पर्व को राजकीय उत्सव के रूप में कब घोषित किया गया था? मार्च 2025 में। मध्य प्रदेश वर्ष 2026 को किस विषय या थीम पर आधारित कृषि वर्ग के रूप में घोषित किया है? समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश के रूप में जो है 2026 का वर्ष घोषित किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। डिंडोरी में श्री अन्न मिलेट्स अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा, सही है। ग्वालियर में सरसों अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित है, करेक्ट है। उज्जैन में चना अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया जाएगा, सही है। तो हम कहेंगे डी ऑप्शन रहेगा, 1, 2, 3 सही है। बहुआमी गरीबी सूचकांक के
हेड काउंट अनुपात में कमी के मामलों में मध्य प्रदेश ने देश के किस स्थान को प्राप्त किया है? तो मध्य प्रदेश ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया हुआ है। मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भरता के लिए दाल मिशन किस अवधि के लिए मंजूर किया गया था? 2025-26 से 2030-31 के लिए अवधि के लिए दाल मिशन की शुरुआत जो है की गई है। विजन 2047 तक मध्य प्रदेश का जीएसडीपी लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? तो 250 लाख करोड़ से अधिक जीएसडीपी को निर्धारित किया गया है। विजन 2047 तक प्रति व्यक्ति आय कितना लक्ष्य है? 25 लाख से अधिक लक्ष्य जो है रखा गया है। फरवरी 2026 में प्रथम राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट स्पोर्ट फेस्टिवल का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया? ग्वालियर में किया गया है। मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? श्री अन्न मिलेट्स उत्पादन को बढ़ावा देना, मोटे अनाज कोदो कुटकी के उत्पादन को बढ़ावा देना है। दिसंबर 2025 में मध्य प्रदेश में भारत के पहले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में मेडिकल कॉलेज कहां पर शुरू किए जाने की घोषणा की गई है? तो धार जिले और बैतूल जिले में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर धार और बैतूल में मेडिकल कॉलेजों को खोला जाएगा। अवधाय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट दिसंबर 2025 का आयोजन आपके ग्वालियर में किया गया है। मार्च 2026 में नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य किन जानवरों को लाने के लिए योजना बनाई गई है? चीतों को लाने के लिए योजना को बनाया गया था। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने स्पेस टेक नीति किस वर्ष मंजूर की है? 2026 में मंजूर की है। नीति आयोग के फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में मध्य प्रदेश की श्रेणी में रखा गया है, परफॉर्मर की श्रेणी में रखा गया है। फिजिकल का हेल्थ इंडेक्स में परफॉर्मर श्रेणी में कौन से राज्य शामिल है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, राजस्थान एवं तमिलनाडु राज्य जो है शामिल हैं। ये आपके 5 राज्य। मार्च 2026 में फॉरेस्ट आउटलेट की पहली साइटिंग कहां पर दर्ज की गई है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में दर्ज की गई है। इस टेस्ट सीरीज का, इस करंट अफेयर्स का, इस बुक का एग्जामपीडिया का अंतिम क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में आयोजित भारत टैक्स 2026 कार्यक्रम का मुख्य फोकस क्या है? वस्त्र उद्योग के लिए वैश्विक रिसोर्सिंग उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य रहा है, भारत टैक्स 2026 का। तो इस बुक को आज हमने यहाँ पर जितने भी एमसीक्यू थे कवर कर लिए हैं। इसी तरह पूरी बुक को अगर आपको पढ़ना है तो आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां से आप जो है ले सकते हो। बाकी एग्जाम पीडिया की कई सारी किताबें आ रही हैं, पीवाईक्यू भी आ चुका है, करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में आता है, आप इसको जरूर ले सकते हो। साथ में ऑनलाइन वेबसाइट से भी ले सकते हो या फिर आप लोग मार्केट से अपने सिटी से परचेस कर सकते हो। बाकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, आप कमेंट कर लीजिएगा, आपको उसका सॉल्यूशन हम मिल जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।